स्वागत है आपका फिर से करंट अफेयर के डेली रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 30 मई 2025 का रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं एकदम धुआंधार तरीका से। ठीक है, तो आइए पहला हेडलाइन आज का क्या है कि भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार जारी किया सिल्वर नोटिस। पहला क्या है कि भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार जारी किया सिल्वर नोटिस। अगला बात करते हैं कि 29 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2025। 29 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2025। अगला है टाटा एयरबस। ठीक है, टाटा और एयरबस ने कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन करेगा प्रारंभ। ठीक है, टाटा एयरबस कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन करेगी प्रारंभ। आगे बात करते हैं बेंगलुरु स्थित ड्रूल्स आधिकारिक तौर पर बना भारत का चौथा यूनिकॉर्न। क्या बोलते हैं, बेंगलुरु स्थित ड्रूल्स आधिकारिक तौर पर बना भारत का चौथा यूनिकॉर्न। आगे बात करते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया अपने कैरियर का 800वां क्लब गोल। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया अपने कैरियर का 800वां क्लब गोल। आगे बात करते हैं कि CDS अनिल चौहान ने सिंगापुर में 22वें सांगरी ला संवाद में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। CDS अनिल चौहान सिंगापुर में 22वें हांगरी ला संवाद में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। आगे बात करते हैं कि एडिले सुमारीवाला को एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किया गया सम्मानित। एडिले सुमारीवाला को एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किया गया सम्मानित। ठीक है, आगे बात करते हैं कि गुजरात का अहमदाबाद एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की करेगा मेजबानी। गुजरात का अहमदाबाद एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का करेगा मेजबानी। आगे बात करते हैं इतिहासकार श्रीनाथ राघवन। ठीक है, इतिहासकार श्रीनाथ राघवन की इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष नामक किताब का होगा विमोचन। क्या है, इतिहासकार श्रीनाथ राघवन की इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष नामक नई किताब का होगा विमोचन। आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर जारी किया स्मारक सिक्का। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 11वां है कि राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 2 दिवसीय साहित्य सम्मेलन हुआ शुरू। राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में 2 दिवसीय साहित्य सम्मेलन हुआ शुरू। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि जो लोग कभी मेहनत का साथ नहीं छोड़ते किस्मत उसकी कभी हाथ नहीं छोड़ती। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया, तो सिल्वर नोटिस जारी किया। बात करते हैं इंटरपोल का, तो इंटरपोल एक नया नोटिस जारी किया है। ठीक है, उसका नाम है सिल्वर नोटिस। ठीक है, ये किसके लिए जारी किया जाता है? सिल्वर नोटिस आर्थिक भगोड़े के संपत्ति को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इसका पहली बार इस्तेमाल भारत ने किया है 2 आर्थिक भगोड़ों के खिलाफ। एक का नाम है शुभन शौकीन और अमित मदन लाल और शुभन शौकीन के खिलाफ सिल्वर नोटिस जारी करवाया है इंटरपोल से भारत सरकार ने। ठीक है, और बात करते हैं कि ये दोनों शुभन शौकीन और जो अमित मदन लाल है, ये दोनों जो क्रिप्टो करेंसी में क्या घुसखोरी किया है इस कारण से। ठीक है ना, बात करते हैं इंटरपोल का, तो इंटरपोल ना 9 रंग का नोटिस जारी करता है। बात करते हैं इंटरपोल का, तो इंटरपोल का स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर लियोन्स फ्रांस में। और बात करते हैं कि इंटरपोल के तर्ज पर ही भारत में CBI ने भारत पोल को क्या कहते हैं कि स्टार्ट किया है। आगे बात करते हैं कि देखिए इंटरपोल कौन कौन सा नोटिस जारी करता है। एक तो रेड नोटिस जारी करता है वैसे लोगों को जो वांछित लोग होता है ना, जो वांटेड लोग होता है। ठीक है, जिसको वांटेड घोषित कर दिया जाता है उसके लिए रेड नोटिस जारी करता है। येलो नोटिस मिसिंग पर्सन के लिए किया जाता है। बात करते हैं कि ब्लू नोटिस का बात करें तो ब्लू नोटिस का एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए ब्लू नोटिस जारी करता है। ब्लैक नोटिस ना अनआइडेंटिफाइड बॉडी जो लाश वगैरह होता है जिसका पता नहीं चलता है उसका ब्लैक नोटिस जारी करता है। ग्रीन नोटिस
वार्निंग एवं इंटेलिजेंस के लिए किया जाता है। ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट के लिए, जो क्या बोलते हैं कि धमकी वगैरह आता है, उसके लिए ऑरेंज नोटिस जारी करता है। पर्पल नोटिस मोडस ऑर्फेनन के लिए किया जाता है। आगे बात करें सिल्वर नोटिस, बता दिए कि पायलट फेज में भी चल रहा है अभी। इसका जो क्रिमिनल सेट होता है ना, उसको भगोड़ों के लिए जारी करता है इंटरपोल। आगे बात करते हैं हाल ही में नियमित बाल टीका की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किसने लॉन्च किया है, तो यूपी सरकार ने किया। आगे बात करते हैं हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो असम हो गया। आगे बढ़ते हैं हाल ही में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह को समर्पित माधवपुर घेर मेला कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो गुजरात में। आगे बढ़ते हैं हाल ही में हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी, तो ब्राजील में। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया। आगे बात करते हैं एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया गया। और बात करते हैं कि एवरेस्ट का ऊंचाई 8848 मीटर है। और बात करते हैं कि एवरेस्ट जो है ना एक नवीन वलित मुर्दार पर्वत है। और बात करते हैं कि एवरेस्ट को दिवस 29 मई को ही क्यों मनाया गया, क्योंकि 29 मई 1953 को तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलरी ने, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, वो पहली बार एवरेस्ट को फतह किया था। और बात करते हैं कि एवरेस्ट का नामकरण किसके नाम पे पड़ा है, तो जॉर्ज एवरेस्ट एक सर्वेयर हुआ करते थे, बहुत ही प्रसिद्ध सर्वेयर थे। उनके नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा है। आगे बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट का और कौन कौन सा उपनाम है, तो एक सागर माथा भी माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। चोमोलुंगाम चोमोलुगामा क्या है भाई, चोमोलुंगामा, जिसका मतलब होता है विश्व की माता, भी एवरेस्ट का ही नाम है। आगे बात करते हैं कि एक और डेट है 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस भी मनाया जाता है। 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस भी मनाया जाता है। बात करते हैं डुगोंग क्या है, तो एक समुद्री गाय है। डुगोंग क्या है, तो समुद्री गाय है जो कि एक शाकाहारी स्तनधारी है, ठीक है, जो कि मन्नार की खाड़ी अंडमान एंड निकोबार में मिलता है। आगे बात करते हैं कि 29 मई का बात करें तो 29 मई को 31वीं बार 29 मई समझ में आ गया। बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट को 31 बार फतह करने वाली कौन है, तो कामी रीता शेरपा जी 31 बार कहते हैं माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुकी हैं अभी तक, ठीक है। आगे बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका का सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, माउंट मैकिनले या फिर डेनाली हो गया। साउथ अमेरिका का सर्वोच्च चोटी का नाम एकांकागुआ है। अफ्रीका के सर्वोच्च चोटी का नाम किलिमंजारो है। यूरोप के सर्वोच्च चोटी का नाम अल्ब्रुज है, और जो कि काकेगस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। बात करते हैं अंटार्कटिका में क्या है कि माउंट विंसन मैसिफ सर्वोच्च चोटी अंटार्कटिका का। आगे बात करते हैं हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ है, हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में। आगे बात करते हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है, तो 12 जुलाई को किया है, और ध्यान दिवस 21 दिसंबर को। आगे बात करते हैं हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कलर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है, तो मॉरिशस। आगे बात करते हैं वित्त वर्ष जो है 24-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% किसने हासिल किया है, तो तमिलनाडु हो गया। आगे बात करते हैं कि टाटा और एयरबस ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेगा, तो कर्नाटक में। बात करते हैं टाटा और एयरबस, टाटा इंडिया का टाटा और यूरोप का एयरबस ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बेंगलुरु के पास बेमंगल, ठीक है, बेमंगल औद्योगिक क्षेत्र जो है ना, बेमंगल औद्योगिक क्षेत्र के पास कर्नाटक में स्टार्ट करेगा। बात करते हैं इसमें यहाँ पे क्या क्या होगा, विनिर्माण माने मैन्युफैक्चरिंग होगा, रख रखाव मेंटेनेंस होगा, और मरम्मत भी होगा, रिपेयरिंग भी होगा। और बात करते हैं ये 2026 से स्टार्ट होगा। और बात करते हैं यहाँ पे कौन सा हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा, तो H125 हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा। बात करते हैं कर्नाटक का, तो कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड है। आगे बात करते हैं कर्नाटक के बाबा बुदान की पहाड़ी में पहली बार कॉफ़ी का पौधा आया था। और बात करते हैं कि कर्नाटक में भी धारवाड़ क्षेत्र का धात्विक खनिज से प्रचुर धारवाड़ पठार है। आगे बात कहा जाता है कि हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम ले, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम ले तो उसका प्रचंड नाम है। और बात करते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम ले तो तेजस है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम ले तो तेजस हो गया, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम ले तो प्रचंड हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ बंगाल की खाड़ी में कॉर्पेट और बंगोसागर गश्त का संचालन किया, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ। बात करते हैं कि कॉर्पेट हो गया, फिर बंगोसागर हो गया, फिर संप्रीति, ये तीनों का तीनों
अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। आगे बात करते हैं हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 में सर्वोच्च फिल्म का पुरस्कार किसने मिला था? लापता लेडी को मिला। जयपुर में आईफा अवार्ड का आयोजन हुआ था। बात करते हैं हाल ही में मिताथल और तिगराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो हरियाणा हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत का चौथा यूनिकॉर्न कौन बना है? तो डूल्स हो गया, ठीक है ना। बात करते हैं कि 2025 में पहला कंपनी जो कि यूनिकॉर्न बना उसका नाम जस्पे है। दूसरा पोटर्स हो गया, तीसरा नेट्राडाइट हो गया। कौन सा? नेट्राडाइट। पहला कौन? जस्पे हो गया, ठीक है। दूसरा पोटर्स हो गया, तीसरा नेट्राडाइट हो गया, ठीक है। और चौथा कौन बना है? चौथा यूनिकॉर्न कंपनी ड्रूल्स बना है, जो कि पालतू जानवरों का भोजन जो होता है ना, पेडिग्री वगैरह बनाता है। और बात करते हैं नेस्ले ने इसमें निवेश कर दिया है ड्रूल्स में। और बात करते हैं कि जिस कारण से इसका 1 बिलियन से ऊपर का संपत्ति हो गया, जिस कारण से क्या होता है इसको 2025 में चौथा यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। और ड्रूल्स का स्थापना 2010 में हुआ था। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन ने। आगे बात करते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने रुपये के प्रतीक चिन्ह की जगह पर राजभाषा के चिन्ह को अपनाया है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में अट्टुकल पोंगल महोत्सव के तहत दुनिया के सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ है। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी INS वर्षा कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा किया था? आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं हाल ही में 40 साल की उम्र में 800वां क्लब गोल करने वाले दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दुनिया के पहले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। बात करते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बात करें तो ये पुर्तगाल देश के खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर हैं। बात करते हैं इनका उम्र अभी 40 वर्ष में इन्होंने AI नासर टीम के तरफ से 800वां क्लब AI नासर टीम के तरफ से, जो कि सऊदी अरबिया का फुटबॉल क्लब टीम है, और उसमें 800वां क्लब गोल मार चुके हैं अभी तक। और बात करते हैं कि ये पहला फुटबॉलर बन गया इस तरीके का करने वाला। दूसरा फुटबॉलर कौन है? तो लियोनेल मेसी है, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। उन्होंने 753 गोल के साथ ये दूसरे स्थान पर। और बात करते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मैच में इन्होंने अभी तक 136 गोल के साथ मैक्सिमम गोल करने वाले रोनाल्डो बन गए 136 गोल के साथ। आगे बात करते हैं फुटबॉल के कुछ ट्रॉफी का नाम जानते हैं। तो फुटबॉल में एक तो संतोष ट्रॉफी होता है, एक डुरंड कप होता है, एक फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है। 2022 वाला कतर में हुआ था, 2026 वाला नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और USA, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कनाडा, USA और मैक्सिको में होगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में IASV त्रिवेणी से तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान समुद्र परिदक्षिणा कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मुंबई में। हाल ही में IASV त्रिवेणी से तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान समुद्र परिदक्षिणा कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तो मुंबई में। आगे बात करते हैं हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला? तो आर्मी को। आगे बात करते हैं 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर को चुना गया। बात करते हैं हाल ही में T20 विश्व कप में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो विराट कोहली बन गए। और बात करते हैं फास्टेस्ट 8,000 रन बनाने वाले KL राहुल बन गए। और बात करते हैं कि IPL में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बन गए। आगे बात करते हैं कि सिंगापुर में आयोजित 22वें सांगरी ला संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो भारत के सेकेंड जो CDS हैं अनिल चौहान जी करेंगे। बात करते हैं सागरी ला संवाद का 22वां क्रम का सिंगापुर में बैठक हो रहा है, जिसमें कि इंडिया को लीड करेंगे सेकेंड CDS अनिल चौहान जी करेंगे। बात करते हैं कि ये आयोजन 30 मई से लेकर 1 जून तक होगा। और आगे बात करते हैं कि एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, ठीक है, ये इसका उद्देश्य क्या है कि एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन होगा। इसका शुरुआत कब से हुआ था? एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का शुरुआत कब से हुआ था? तो इसका शुरुआत 2002 से हुआ था। आगे बात करते हैं कि अजीत डोभाल जी NSA के क्या होता है, जिसको कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहा जाता है, वो अभी हाल में कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। आगे बात करते हैं अभी वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? ज्ञानेश जी हैं। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। 52वें CGI कौन है? BR गवई हो गए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि CAG कौन है? संजय मूर्ति हो गए। इसरो प्रमुख B नारायणन हो गए। NHRC के हेड कौन हो गए? राम सुब्रमण्यम हो गए। आगे बात करते हैं कि हाल ही में RBI द्वारा निर्धारित की गई रेपो रेट क्या है? तो देखिए अभी 6% है। बात करते हैं कि हर एक 2 महीने पर इसका क्या निर्धारण होता है? साल में 6 बार होता है। आगे बात करते हैं कि रेपो रेट को दूसरे
दूसरा नाम पॉलिसी रेट भी है। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर टूर्नामेंट से किसे सम्मानित किया गया है, तो हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को किया गया। आगे बात करते हैं हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है, तो बात करते हैं मुंबई इंडियंस ने जीता है। पहली बार मुंबई इंडियंस जीता था, दूसरी बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीता, तीसरी बार मुंबई इंडियंस, तीनों बार क्या कहते हैं कि आरसीबी, तीसरी बार क्या होता है कि तीनों बार क्या होता है कि दिल्ली कैपिटल उप विजेता रहा। आगे बात करते हैं कि अभी आगे बात करते हैं पंचायत उन्नति सूचकांक 2023-24 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला है, तो गुजरात को मिला है। आगे बात करते हैं हाल ही में, ठीक है, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किसे सम्मानित किया गया था, एडिले सुमारीवाला, ठीक है। बात करते हैं एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन अवार्ड से एडिले सुमारीवाला को सम्मानित किया गया। और बात करते हैं कि ये विश्व एथलेटिक महासंघ के उपाध्यक्ष भी हैं। बात करते हैं कि विश्व एथलेटिक महासंघ का बात करें तो इसका स्थापना 1912 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है। और बात करते हैं कि इसका नाम विश्व एथलेटिक महासंघ 2001 में रखा गया। इससे पहले इसका नाम क्या था, एशियाई एथलेटिक लीडरशिप, मतलब कहने के मतलब इसका नाम कुछ और था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि राजा कुमारी का बात करें तो राजा कुमारी कौन है, तो राजा कुमारी भारतीय मूल की एक रैपर है जिनको अभी हाल ही में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। बानू मुश्ताक के बारे में तो आप जानबे करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए मिला है इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन दीपा बिष्ट जी की हैं। आगे बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 61,000 करोड़ रुपए से विनिवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर आरंभ करेंगे, तो उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं हाल ही में 10,000 वर्षों से मृत हिम युग के डायर उल्फ को कहाँ पुनर्जीवित किया है, तो यूएसए में। आगे बात करते हैं हाल ही में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है, तो शनि हो गया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कौन सा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। आगे बात करते हैं एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में मेजबानी कौन करेगा, तो अहमदाबाद करेगा। बात करते हैं एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का होस्ट गांधीनगर गुजरात पहले करने वाला था, लेकिन अभी न्यू होस्ट अहमदाबाद गुजरात करेगा। अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे है और अहमदाबाद काकड़िया झील के आसपास में बसा हुआ है। आगे बात करते हैं कि 2025, ठीक है। बात करते हैं कि जो काकड़िया झील का बात करें तो एसबीआई के लोगों में काकड़िया झील का ही है, ठीक है। और बात करते हैं कि आगे बात करें तो 2025 में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का, ठीक है, एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का क्या होता है मेजबानी कौन किया था, तो चाइना किया था। बात करते हैं पहली बार 1957 में तेहरान ईरान में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दोहा कतर में है। आगे बात करते हैं कि इससे पहले बात करते हैं कि उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान ताशकंद सम्मेलन के दौरान, ठीक है, उज्बेकिस्तान में जो ताशकंद समझौता सम्मेलन हुआ था उसी दौरान इंडिया को क्या होस्ट कर दिया घोषित किया गया था। और बात करते हैं कि इंडिया इससे पहले इंडिया अभी तक एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2 बार होस्ट कर चुका है। एक तो 1982 में किया था। क्यों किया था, क्योंकि 1982 में नई दिल्ली में किया था, क्योंकि एशियन गेम उसी समय स्टार्ट हुआ था। आगे बात करते हैं कि और दूसरी बार 2026 में करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं एशियन गेम का बात करें तो इसका स्थापना 1951 में हुआ था दिल्ली में पहली बार, ठीक है। दिल्ली में पहली बार हुआ था एशियन गेम। बात करते हैं 1982 में, ठीक है, दिल्ली में ही हुआ, जो कि 9वें क्रम का एशियाई गेम था। बात करते हैं वेट लिफ्टिंग का, तो वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी 2000 ईस्वी में सिडनी में ब्रॉन्ज मेडल, सिडनी ओलंपिक में क्या होता है कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। एक है मीराबाई चानू जो कि टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 2017 में अहमदाबाद पहला शहर बन गया, ठीक है, पहला शहर बन गया था यूनेस्को के विश्व धरोहर में। बात करते हैं कि दूसरा शहर जयपुर बन गया था 2019 में, 2 साल बाद। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए 6 विश्वव्यापी पुस्तक शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ भाषी पुस्तक हार्ट लैम्प के लेखक कौन है, तो बानू मुश्ताक जी हैं, ये इन्होंने जीत भी लिया। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो जम्मू कश्मीर में किया। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए किसे
आई का दर्जा किसे मिला है, तो किसको किसको मिला है, तो DSII का बात करें तो SBI को मिला है, HDFC को मिला है और ICICI बैंक को मिला है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा बना है, बेंगलुरु जल बोर्ड। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाला वर्ष नामक नई किताब के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा श्रीनाथ राघवन जी हो जाएगा। बात करते हैं कि इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाला वर्ष लेखक का लिखने वाले कौन है, तो इतिहासकार श्रीनाथ राघवन जी हो जाएगा। जिन्होंने 1900 ठीक है, बात करते हैं कि इन्होंने 1971 के दौरान जो इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था उसका पूरा इतिहास के रूप में चर्चा किया। बात करते हैं कि अभी टीम बिगमोर ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट पर एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इमरजेंसी का बात करते हो, इमरजेंसी 3 बार लगा अभी तक। पहली बार 1962 से 68 में लगा था, दूसरी बार 1971 में लगा था और तीसरी बार 1975 से 76 तक 77 तक लगा था। आंतरिक अशांति पर 2 बार युद्ध के कारण लगा था। ठीक है, अगर 1962 में चाइना युद्ध कर दिया था, 1971 में पाकिस्तान से हो गया था और 1975 में आंतरिक अशांति पर क्या कहते हैं कि लगा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया, तो स्काई रूट एरोस्पेस ने। आगे बात करते हैं हाल ही में तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ, नेपाल में। हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ पर आरंभ हुआ, तो इंग्लैंड में। आगे बात करते हैं हाल ही में 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पदार्पण करने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, तो मैथ्यू बेडेन है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया, तो सिक्किम हो जाएगा। बात करते हैं सिक्किम में पहले नामग्याल वंश का शासन था, बाद में 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया। बाद में चल के जब सब कुछ अच्छा रहा तो 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें कि 75% लोग भारत में रहने के पक्ष में थे, तो इसीलिए सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बना लिया गया। और ये कब हुआ, तो 16 मई 1975 को हुआ था। ठीक है, इसलिए इसका 50वीं वर्षगांठ पे ये नरेंद्र मोदी ने 50 रुपये के सिक्का का अनावरण किया। आगे बात करते हैं सिक्किम का, तो सिक्किम पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। और बात करते हैं यहाँ पे रंगपो। ठीक है, रंगपो एक रेलवे स्टेशन अभी हाल ही में चालू हुआ है। बात करते हैं कि सिक्किम एकमात्र जैविक कृषि करने वाला राज्य है। बात करते हैं सिक्किम का राजधानी गंगटोक है और यहीं पे एक कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो कि भारत का एकमात्र मिश्रित यूनेस्को हेरिटेज है। आगे बात करते हैं कि हिमालय की सबसे ऊँची चोटी भारत में कंचनजंगा सिक्किम में ही है। बात करते हैं यहाँ पे भूटिया एवं लेप्चा जनजाति पाया जाता है। और बात करते हैं यहाँ पे 2 दर्रा है, एक तो नाथुला एक जयलापला है। ठीक है, नाथुला और जयलापला सिक्किम में। बात करते हैं कि यहाँ पे जो प्रमुख फेस्टिवल का नाम है सोनम लोछार हो गया, सागा दावा, सोनम लोछार और सागा दावा। और यहाँ के CM का नाम है प्रेम सिंह तवांग जी और यहाँ पे विधानसभा का सीट 32 होता है। ठीक है, आगे बात करें तो हाल ही में सुनीता विल्मोर और बुच विल्मोर ने 9 महीने अंतरिक्ष में रहने बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल्स की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे, स्पेसएक्स कंपनी का है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहब्बुर राना को किसी ने प्रत्यार्पित किया, तो USA। आगे बात करते हैं वर्ष 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन सी है, तो क्या बोलते हैं कि जस्ट पे हो गया। आगे बात करते हैं हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वोच्च फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाडिया जी का मूवी है उसका। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में 2 दिवसीय साहित्य सम्मेलन हुआ शुरू। आगे बात करते हैं कि फटाफट आइए रिवीजन करते हैं। ठीक है, फटाफट रिवीजन करते हैं। तो देखिए 29 मई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक है ना, वित्त वर्ष बात करते हैं। वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से मिला है, तो सिंगापुर। आगे बात करते हैं कि हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भारत में परिसर स्थापित करने की मंजूरी पाने वाला दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल UK। आगे बात करते हैं कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह हो जाएगा 28 मई हो जाएगा ना, शायद 28 मई हो जाएगा, शायद 28 मई की 29 मई हो जाएगा, 29 मई आई थिंक। ठीक है, देख लेंगे। आगे बात करते हैं हाल ही में रेल लिंक से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर का चौथी राजधानी कौन बन गई है, तो वो हो जाएगा आइजोल हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, आइजोल हो जाएगा ना।
ठीक है। आइजोल हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि पीएम ई ड्राइव योजना के तहत किसे सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी, तो बेंगलुरु को मिलेगा। आगे बात करते हैं हाल ही में केरल तट पर डूबे मालवाहक जहाज MSC ELSA 3 का संबंध किससे है, तो लाइबेरिया से। आगे बात करते हैं हाल ही में किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह कहाँ पर स्थित है, किलौआ USA में हो गया। आगे बात करते हैं हाल ही में DRDO ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में। हाल ही में DRDO ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था, नई दिल्ली में किया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में सम्मानित 10 वर्षीय सरवन सिंह का संबंध किससे है, तो पंजाब से। आगे बात करते हैं कि हाल ही में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति के किसने प्रारंभ की, तो तमिलनाडु। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति किसने प्रारंभ की, तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र भूषण पुरस्कार किसने दिया, श्रीलंका हो जाएगा। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया है, तो एशियाई वाला मोहसिन नकवी हो जाएगा, मोहसिन नकवी हो जाएगा। आगे बात करते हैं पाकिस्तान का IMF के बारे में विस्तार से बताइए, तो IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा। इसका स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा 1945 में हुआ। इसका जुड़वा संस्था का नाम वर्ल्ड बैंक है। ठीक है। ये IMF शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, जबकि वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।